उधर से फ़ोन आया था कि आप जो ये दीपू है छत पे से गिर गई। आप जब अस्पताल पहुंचे हैं तब क्या नज़ारा था? वहाँ जाके देखा तो दीपू बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उन्होंने घर ही मार के लेके आए। वो 14 से 15 चोटें लगी हैं, गहरी चोटें लगी हैं, दोनों हाथ पैर घुटना फटा पड़ा है। गॉल ब्लैडर पूरी तरह फटी हुई, किडनी वो डैमेज। अगर किसी को ऐसे खींच के डेड बॉडी को खींच कर और तब गिराया जाए तब ये बॉडी के ऊपर ऐसे मार्क्स आते हैं। ये तो बहुत नेचुरल चीज़ है। उन्होंने इतने अच्छे से अपने क्राइम को क्लीन किया हुआ है। उन्होंने पहले उसको मार लिया है, मार के और फिर छत से नीचे गिराया गया है ताकि ये वो जस्टिफाई कर सके ये एक्सीडेंटल केस है। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यथार्थ हॉस्पिटल है, वो वहाँ क्यों नहीं लेके गई? अगर लड़की को वो लेके गए हॉस्पिटल तो लड़का क्यों नहीं था वहाँ पर? प्री प्लानिंग के द्वारा हुआ है सब। हॉस्पिटल गए, एक बंदा गया, सारे जाते तो सारे गिरफ्तार हो जाते। उसकी बहन भी थी वहाँ पर, 2 उसकी माँ ने, सबने मिलके उस लड़की को मारा है। 5-6 महीने बाद ही लड़की को ये टॉर्चर और हरासमेंट शुरू हो गया था उनके माता पिता के द्वारा कि हमारे बेटे की शादी हो रही थी फॉर्च्यूनर गाड़ी से। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी क्षमता से आगे जाके लड़ते हैं, दहेज देते हैं और उसके बाद ही वो प्रताड़ित होती हैं उनकी बेटियां। मतलब इन बेटियों का क्या जुर्म है? इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के कूड़ी खेड़ा में हैं। ये दीपिका नागर का घर है और दीपिका के घर वालों का आरोप है कि 17 तारीख को उनके ससुराल वालों ने उन्हें पहले मार दिया और उसके बाद घर की तीसरी मंजिल से उन्हें नीचे फेंक दिया गया। इस वक्त हमारे साथ उनके चाचा के बेटे हैं, दीपिका के चाचा के बेटे हैं। दीपिका कुछ दिन पहले भी घर आई थी, तो इनसे जानते हैं। आप पहले तो ये बता दीजिए 17 तारीख का क्या घटनाक्रम रहा? 17 तारीख को ये हुआ था, उधर से फ़ोन आया था कि आप जो ये दीपू है छत पे से गिर गई। उससे पहले हमारे ताऊ है, लड़की की जो पिताजी है, वो वहाँ होके भी आए थे कि जब सब चीज़ें सही हो जाएं। उनको समझाया, ससुर को समझाया, लड़के को समझाया, खूब अच्छे से भेंट जो देते हैं शगुन दे के आए। आके घर आए हैं 12 बजे करीब। फिर इतने में वहाँ से फ़ोन आता है कि दीपू गिर गई है जी। इन्होंने पूछा कि कहाँ गिर गई, जीने से गिर गई है या कैसे गिर गई? तो उन्होंने बोला नहीं जी, छत पे से गिर गई। तो फिर यहाँ से ताऊ, चाचा और ताई जब यहाँ से गए, गाड़ी भर के गए, वहाँ जाके देखा तो दीपू बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दीपू ख़त्म ही थी, मतलब वो उन्होंने घर ही मार के लेके आए। वो बस एक्सीडेंट बना दिया कि छत पे से फेंक के एक्सीडेंट बना दिया कि ये तो कर ली। रिपोर्ट में भी आ गया है अब तो 14 से 15 चोटें लगी हैं, गहरी चोटें लगी हैं, दोनों हाथ पैर घुटना फटा पड़ा है, पेट में पता नहीं क्या लोहे का क्या मारा है, इतना मोटा सुराग है, पूरे शरीर पे निशान है मारने के, सिर फट रहा है। आप जब अस्पताल पहुंचे हैं तब क्या नज़ारा था? आप उनकी बॉडी पे ज़्यादा निशान थे या पोस्टमार्टम के बाद आपको सबको ये जानकारी लगी? हमें तो तभी लग गई थी। हमने तो जाके देखा अपनी बहन को, हमने तो जब ही बता दिया, नहीं तो हमारा फिर हम जब वहाँ पे कोई था नहीं, बस वो लड़के का बाप था। जब इतने में उसे पुलिस पकड़ के ले गई। हम उससे जब उससे हमने ज़्यादा सवाल जवाब करे, पुलिस ले गई उसे। फिर वो गाड़ी भी वहीं छोड़ के भाग गया। ना वो कोई वहाँ लड़का आया था उसका, ना सास, ना नंदे, कोई भी नहीं। हॉस्पिटल में सिर्फ उनके ससुर थे और कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था, कोई भी। आप कुछ तस्वीरें हमें दिखा रहे थे। ये तब की ये तस्वीरें हैं जब हम हॉस्पिटल पहुँचे। ये क्या, ये सर की है? हाँ, ये सर फाड़ रखा है इसका, यहाँ से। ये सर का है, ये इसके ब्रेस्ट के नीचे है, ये घुटना फाड़ रखा है। इसका भी वो है कि क्योंकि ये गिरने से नहीं होगा। गिरने से नहीं होगा इतना। एक चीज़ बताइए, बॉडी के ऊपर जितने भी ये मार्क्स दिख रहे हैं, स्क्रैच मार्क्स दिख रहे हैं, ये इंजरी
नेचुरल इंजरी तो होगी नहीं। अगर किसी को ऐसे खींच के डेड बॉडी को खींच कर और तब गिराया जाए तभी बॉडी के ऊपर ऐसे मार्क्स आते हैं, ये तो बहुत नेचुरल चीज़ है। मैं आपसे पूछूं, अगर कोई व्यक्ति मरी हुई हालत में हो और वो जाके गिरेगा तो सीधा एकदम डायरेक्ट ही तो आके गिरेगा, ऐसे तो नहीं है मुंडेल से ऐसे बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस आते हुए गिरेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो उसके ऊपर यहाँ पर गॉल ब्लैडर के पास में जो वार किया गया था, उससे गॉल ब्लैडर, अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, गॉल ब्लैडर पूरी तरह फटी हुई, किडनी वो डैमेज, दोनों बिल्कुल आपके राइट वाले पार्ट होते हैं, राइट साइड में वो वार किया गया। अब जब इंसान की ऑन द स्पॉट गॉल ब्लैडर फट जाए, डैमेज हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, तो क्या वो चल सकता है? और दूसरी बात, अगर वो चलेगा और वो गिरेगा तो चढ़ने के लिए उसको हिम्मत चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ग्रिल लगी हुई थी। अभी लोग वहाँ पर गए थे, जाने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने इतने अच्छे से अपने क्राइम को क्लीन किया हुआ है कि वहाँ कोई ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ा उन्होंने कि जिससे हाँ ये लगे, कैमरे में दिख रही है उसकी गिरती हुई फ़ोटो। तो एक चीज़ तो ये नेचुरल सी चीज़ है कि बॉडी के ऊपर इतना वार होने के बाद में, और जब बॉडी नीचे गिरेगी तो खुद से नहीं गिर सकती, डेड बॉडी को ही गिराया जा सकता है। और बॉडी के ऊपर जितने भी ये मार्क्स हैं, ये साफ साफ बता रहे हैं कि बॉडी को गिराया गया है। अच्छा, एक चीज़, ये जो हाथ पे नील है, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आप इस फ़ोटो से मुझे बताना, ये वाला नील है। अब अगर लेट सपोज मैं यहाँ से टाइट से पकड़ के और खींचूँ किसी चीज़ को, तभी ये नील आ सकता है। नेचुरली ऐसे पकड़ के करूँ तो ये नील नहीं आने वाला। और ये मोस्टली तब होता है जब बॉडी का सर्कुलेशन रुक जाता है, तब ये नील आता है बॉडी के ऊपर। अगर सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर तो ऐसे नील जैसे मार्क्स आते नहीं है बॉडी के ऊपर। तो उन्होंने पहले उसको मार लिया है, मार के और फिर छत से नीचे गिराया गया है, ताकि ये वो जस्टिफाई कर सके या ये अपने आप को डिफेंस कर सके कि ये एक्सीडेंटल केस है। और उसके बाद में उनके नियरेस्ट बिल्कुल 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यथार्थ हॉस्पिटल है, वो वहाँ क्यों नहीं लेके गई? वो शारदा हॉस्पिटल वहाँ पर 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्यों लेके गए? इन सब चीज़ों से क्या आपको समझ आ रहा है कि ये बॉडी, पहले लड़की को मारा गया है, और अकेले नहीं, उसके लड़के के पिता ने, उसकी बहन भी थी वहाँ पर 2, उसकी माँ ने, सब ने मिलके उस लड़की को मारा है। और मार के पूरी तरह जब वो मर चुकी है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को नीचे गिराया गया है। तो ये तो बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि वो अपने डिफेंस के लिए सारी चीज़ बना रहे हैं। बाकी ये है नहीं, कोई भी बता सकता है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं खुद गिरूँगा तो मैं इतना सेफली गिरूँगा कि मैं डायरेक्ट आके गिरूँ, मेरी बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर आप लोग मेरे को घसीट के लेके आओगे और तब गिराओगे तो मेरी बॉडी पे उसके टो से लेकर और हेड तक ये स्क्रैच मार्क्स है। ये क्यों है? कि वो खुदाई थी, चल के रेंग कर आई थी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो भी तीसरे फ्लोर पे, ये उसका पेट है। ये इधर साइड वाली किडनी जो है वो डैमेज है, इधर बुरा हाल है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये गिरने से ये चोट लगी है। ना, ये तो जी पहली चोट है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता रही है गिरने से अगर ये चोट होगी तो किडनी या गॉल ब्लैडर डैमेज नहीं होगी। मेडिकल साइंस के अगर अकॉर्डिंगली देखें तो जो गॉल ब्लैडर डैमेज ये फटी है, वो गिरने से नहीं फटेगी, ना किडनी फटेगी, और फटेगी तो दोनों फटेंगी किडनी, तो वो तो पहले ऊपर फट चुकी है। और ये मेडिकल साइंस बताता है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए तो इंसान कितनी देर जिंदा रहेगा, बिल्कुल चांसेस ज़ीरो होते हैं उसके। तो ये इतने घिनौने जुर्म को अंजाम दिया है इन लोगों ने कि जिसकी कोई हद नहीं, मतलब क्रिमिनल मेंटलिटी के। और उस व्यक्ति के और बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उस लड़के के पिता के, और क्राइम के नाम पे। तो अब अगर लड़की को वो लेके गए हॉस्पिटल तो लड़का क्यों नहीं था वहाँ पर? उसका पिता ही क्यों था वहाँ पर? और पिता भी फिर छोड़ के भाग गया डेड बॉडी को, ये क्या मतलब है? और घर पे वो बता रहे कि चोट लगी है, लेकिन डेड बॉडी लेके वो हॉस्पिटल में खड़े हैं, घर पे ये क्यों नहीं बता रहे कि मर गई है वो? तो ये सब चीज़ों से क्या अनुमान लगाया जाता है? और स्पष्टीकरण है ये तो बहुत अच्छे से कि हाँ वो घर में मारी गई है, उसको गिराया गया है। एक एक चीज़ ये बताती है कि उसको मार के गिराया गया है, और तब उसके बाद में घर पे फ़ोन किया गया है अपने बचाव के लिए। ये प्री प्लानिंग के द्वारा हुआ है सब, या कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पैसे देने हैं, और कहाँ कहाँ तुम सेफ रहोगे। हॉस्पिटल गए, एक बंदा गया, सारे जाते तो सारे गिरफ्तार हो जाते, या वे सारे पिटते, वहाँ बच गए। और फिर जब उन्हें पता चल गया कि वो तो गिरफ्तार हुए गए, जो लड़के का बाप है, फिर उसके बाद पहली प्लानिंग थी या पैसे दे रखे हैं, जो भी है जैसे भी है, फिर लड़का भी आ गया, खुद ही सरेंडर कर दिया उसने, जो कि बाहर उसे कोई मारे पीटे ना, वो सेफ रहे, या कल को पुलिस गिरफ्तारी करे तो पैर में गोली मारेगी, इससे अच्छा तो पहले ही चले जा।
अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, क्या जैसे शादी का 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, घर आती थी, यहाँ आती थी, घर आती थी, घर आती थी। उसका पति साथ में आता था? पति इतना साथ पति तो शुरुआत में आया था साथ में, पिछले 6-5 महीने से नहीं आ रहा था वो। अभी आखिरी बार कब आई दीपिका? अभी आई थी 13 तारीख को, पीछे गृह प्रवेश में। शादी के 5-6 महीने बाद ही लड़की को ये टॉर्चर और हरासमेंट शुरू हो गया था उनके माता पिता के द्वारा कि हमारे बेटे की शादी हो रही थी फॉर्चुनर गाड़ी से, हमें इतना कैश मिल रहा था 51 लाख, या तो अब आप वो फुलफिल कीजिए हमारी वो डिमांड को। जबकि जो भतीजी लगती है मेरी, तो भाई ने जो शादी करी क्षमता से आगे निकल के, किसान है वो और एक सामान्य सी नौकरी करते, उसके बाद में उन्होंने 1 करोड़ प्लस की शादी करी सिर्फ इसलिए कि सम्मान, लड़की की इज्जत बनी रही। लेकिन ऐसे मैं तो ये कहूँगा क्रिमिनल मेंटलिटी वाले लोगों को कभी समझ नहीं आने वाली ये चीज़, और इनके लिए तो सिर्फ दंड मेरे हिसाब से एनकाउंटर या फांसी होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ आपके इस मंच के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से माननीय योगी जी से और नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हो क्या रहा है बेटी पढ़ाओ और बेटी मरवाओ। आए दिनों ये घटनाएं आप देख रहे हो, ये क्रूतियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो संविधान के अंदर ऐसा कोई ठोस बदलाव करना पड़ेगा कि इस जुर्म की सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी हो। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ऐसा बदलाव हो गया ना तो ये जुर्म होंगे नहीं, और अगर एक जुर्म हो गया तो अगले 100 जुर्म नहीं होंगे। उनकी रूह खड़ी हो जाएगी कि अगर आपने जुर्म किया तो आपको फांसी लगेगी। अरे उनसे जाके पूछो जिनकी बिटियाँ जो पालते पलोसते हैं और दूसरे को सौंप देते हैं बगैर ये जाने कि वो कैसे रखेंगे, और उस बिटिया को फिर दरिंदगी उतारी जाती है उसके ऊपर, और उसकी पूरा परिवार मिलकर हत्या करता है। मतलब क्या कल्पना करो क्या बीती होगी उस दिन उस बिटिया के ऊपर। आधे घंटे पहले उसके पिता मिल के आ रहे हैं, आश्वासन दे के आ रहे हैं पूरे परिवार को, हर चीज़ का शांति का आश्वासन दे रहे हैं, और उसके बावजूद ये घटना घट रही है। क्या बीती होगी उस पर आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में उस बिटिया पे। वो मासूम सी बच्ची थी, बहुत शरीफ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इस जुर्म की सज़ा उन पापियों के लिए सिर्फ और सिर्फ या तो उनका एनकाउंटर करा जाए या उनको 20 चौराहे पे खड़े होकर फांसी दी जाए। फांसी की सज़ा के प्रावधान खूब है और किए जा सकते हैं संविधान के अंदर परिवर्तन, ऐसा नहीं है। जब क्राइम बढ़ रहा हो, जब जुर्म बढ़ रहे हो तो परिवर्तन करना स्वाभाविक है, और नहीं करोगे तो ये जुर्म की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि कोई किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। और हर घर में ये बेटी है, और पता नहीं कितनी ऐसी बेटियां हैं जो इस दहेज की प्रताड़नाओं को सह रही है। कितनी ऐसी बेटियां हैं, कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी क्षमता से आगे जाके लड़ते हैं, दहेज देते हैं, और उसके बाद भी वो प्रताड़ित होती हैं उनकी बेटियां। मतलब इन बेटियों का क्या जुर्म है? इन बेटियों का क्या जुर्म है? इनका ये जुर्म है कि ये बेटी हो गई, या उन माँ बापों का क्या जुर्म है? उन्होंने अपनी इज्जत के लिए इतनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद में सामने वाले ये काम करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है पूरे परिवार की तरफ से, निवेदन है योगी सरकार से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण के नारे तो लग रहे हैं बहुत, लेकिन इनकी रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगर आप करना ही चाहते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देख रहे हो कैसी घटनाएं हो रही है आए दिनों। अभी भोपाल की वो घटना देखी, उस बिटिया को कैसे मारा। तो बस मैं यही कहूँगा कि वो ऐसा कोई संविधान में परिवर्तन कर दे या दे दे इनको फांसी को, ताकि आगे कल को कोई हमारे समाज में ऐसी क्रूरता जन्म ना ले और ऐसे पापी जन्म ना ले। धन्यवाद। चीज़ ये बताइए कि दीपिका आपकी उम्र की है, कोई बहुत उम्र नहीं है उनकी, तो आप लोगों की अभी जब 13 तारीख को आई कुछ बात होती थी कि भैया वो परेशान कर रहा है, मुझे दिक्कत होती है? नहीं, वो जो है अपने मम्मी पापा से ही बताती थी, हमसे तो इतनी उसने बताया ही नहीं, हमें भनक भी नहीं। अभी जब आई थी आप लोग को बिल्कुल हवा ही नहीं लगी इन चीज़ों को, बात नहीं पता तो थी कि घर में ये चीज़ें चल रही हैं, पर वो हमें डायरेक्टली वो हमें नहीं बताती थी, मम्मी पापा को बताती थी अपने के। हमको पता तो थी ये सारी बात चल रही है, घर के संभाल रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिन्होंने शादी करवाई है उनको ले जाते थे, बात की समझ जाए, रिश्तेदारी बनी रहे, इसी के ऊपर चल रहा था। और अब उसका रिजल्ट ये निकला है। इसका ऋतिक का क्या बिहेवियर रहता था? वो तो जब लोगों स्टार्टिंग की मुलाकात होती थी? हाँ, जब स्टार्टिंग में यही मुलाकात होती थी हमारी, तो बाहर तो होती थी नहीं, जब वहाँ चले जाते तो वहाँ होती थी। यही हुई है, जब तक तो बिहेवियर ठीक था, ऐसा नॉर्मल जैसा नॉर्मल होता है। शुक्रिया। तो ये दीपिका के परिवार के लोग हैं, और अभी का मैं आपको बता देता हूँ कि 7 लोगों के नाम पर एफआईआर करी गई थी, और उनमें से 5 लोगों को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, और 5 लोगों का भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। उनकी दोनों बेटियां हैं, लड़के की माँ है, लड़का है और उसके पिता है इस घिनौनी उसको अंजाम देने के लिए। इसमें जो इनके ससुर हैं दीपिका के मनोज, सास पूनम, पति ऋतिक, ननद नेहा और तन्वी, चचिया ससुर प्रमोद और
विवेक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मतलब 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक उसके पति ऋतिक की गिरफ्तारी हुई है और जो उनके ऋतिक के पिता हैं 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि पुलिस बाकियों को तलाश रही है और अभी बताया जा रहा है सब फरार चल रहे हैं अभी। सब फरार है। गेट घर ऐसे क्लीन करके गए हैं, कोई भी एविडेंस ना छूट जाए, जो ये फंस न जाए। इन्हें ये है, तुमने लड़की तो मारी दी, उसे सुसाइड बता के पैसे भर के जैसे भी जुगाड़ लगे, जैसे भी बात बने ऐसे बात बना लो, बाहर आ जाओ। हत्या का कांड ना लगे तुम पे, आत्महत्या हो जाए बस। परिवार के तमाम आरोप हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी सामने आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे हेमराज है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।